रिलाई नहीं करना, ठीक है। अगर कोई बोलते कि ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, वो पढ़ लो, तो बिल्कुल नहीं पढ़नी है। जितना रिलेवेंट है उतना, और देख ले, एक हिसाब से अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी से सफिशिएंट कवरेज हो जाता है एक हिसाब से। हिस्ट्री ऑप्शनल लेने का डिसीजन है किसी का, ऑप्शनल में हिस्ट्री लेना। किसको सीरियसली यूपीएससी देना है यहाँ पे? आपको 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 आप तुम्हें नहीं देना, तो हाथ क्यों नहीं बढ़ाएगा? अरे मतलब जब भी देना है फिलहाल, तो वो चीज है, ठीक है। तो अब यूपीएससी अगर देना है तो अच्छा ये बताओ कि कितने घंटे पढ़ रहे हो आप लोग? इसको लेके कितना सीरियस हो अभी? नहीं हो तो शेड्यूल मेंटेन करो, पंक्चुअलिटी अभी से लाओ, अभी से चीजें मैनेज करो। अभी से नहीं करोगे तो कब करोगे? सोचते रहना मेरी तरह ग्रेजुएशन हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो बहुत टाइम है, तो बहुत टाइम है, तो बहुत टाइम है, तो बहुत टाइम, करते रहो फिर ऐसे। तो रिदम मेंटेन करना होगा। खाली आए, क्लास करी, चले गए, वो अप्रोच डेवलप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? खुद से पूछो एक बार जरा। हाँ, जैसे कुछ भी पढ़ रहे हो, इंटरेस्ट हो, जैसे यहाँ पढ़ के गए, फिर वहां इंटरेस्ट हो कि खंगालना है, देखना है, पता करना है कि हाँ ये आखिर ऐसा क्यों था, वो ऐसा क्यों था, आंसर्स लिखने हैं, चीजें करनी है, वो वाला, वो मतलब इंटरेस्ट दिखता ही नहीं है, वो मजा ही नहीं, डिस्कशंस नहीं होते हैं। और छोड़ो, आप लोग जैसे आपस में, आप लोगों के बीच में कोई डिस्कशन नहीं होता है किसी भी टॉपिक को लेकर के, या कोई बर्निंग इशू हो, जैसे यूएस इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर कर लो, यूएस में इलेक्शन चल रहे हैं, उसको देख लो, पता कर लो। कितना टाइम लगेगा भाई? आधे घंटे, एक घंटे लगेगा। इतने सारे तो सोर्सेस है, देख डालो, ठीक है। रिसेंटली अभी इतने दिन लॉरेंस बिश्नोई चला मीडिया में, ठीक है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आपके हिसाब से यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है कि नहीं है? हम्म, है रिलेवेंट कि नहीं है? बताओ सब। हाँ, इतने दिन जो हर एक जगह, सोशल मीडिया, मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल, एवरीथिंग, हर जगह, एवरीवेयर, हर जगह चला। बताओ, सोचा इस पे कुछ? नहीं सोचा। सोचो कितना सोशल इशू एक हिसाब से, कि एक ऐसा इंसान, ठीक है, जिसने एक पर्सन का, ठीक है, जो कि एक समझो कि विधायक था, ठीक है, एक पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट था, उसकी डेथ, हत्या करा दी, उसका मर्डर हो गया। देन उसके बाद नंबर ऑफ पीपल, बहुत से ऐसे लोग थे या हैं जिन्होंने उसको अपना रोल मॉडल बना लिया, ठीक है। लोगों ने उसके झंडे लगाए, उस पे गाने बने, उस पे ये, उस पे वो, मीडिया उसको जो है जेल से उसका इंटरव्यू हो रहा है, चीजें हो रही हैं। तो सोचो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है, मीडिया पे कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है, सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है इन द एरा ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। एक ऐसा एरा जिस समय पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत पीक पर है, नंबर ऑफ पीपल, मैक्सिमम मेजोरिटी जो कि इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी का शिकार है, और उन सबके बीच में ऐसे मैसेजेस अगर फैलाए जा रहे हैं, तो उनके मेंटल स्टेटस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? लॉरेंस बिश्नोई वॉज नॉट द पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन, योर नॉलेज, बट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, जो कि इम्पैक्ट एक इन्फ्लुएंस्ड हो रही हैं, ठीक है, विद दिस काइंड ऑफ इशू, उस न्यूज से, उस चीज को लेकर के, व्हाट डू यू थिंक, उस पर आप क्या सोचते हो? कुछ नहीं। तो अगर अभी से, ठीक है, करेंटली अगर देखा जाए, यू आर नॉट ए ब्यूरोक्रेट, ठीक है, तो अभी से आपकी क्या ड्यूटी है, क्या रूल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कि अगर मान लो आपके एरिया में इस तरीके की चीजें हो जाए, तो हाउ विल यू मैनेज इट? तो कुछ पैरामीटर बनाना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा। तो वो डेवलपमेंट कब होगा? सीधे लवासना में जाके 6 महीने के, साल भर की ट्रेनिंग में तो बता देंगे नहीं। कुछ चीजें अभी से तो अपना माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा। इंटरव्यू क्यों होता है? इंटरव्यू इसीलिए तो कराया जाता है, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को जानने के लिए,
लिखने को तो आपने गए घसीटा मारा लिख दिया, आपका दिन अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लिख के आ गए, लेकिन इंटरव्यू जिस दिन होगा उस दिन क्या पूछेंगे ना उनको पता ना आपको पता है। वो तो इट डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन दैट कि जो चीजें सेटअप हो गई हो गया, आप उसमें बहते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो। लेकिन आप वहां टैकल कैसे करोगे क्वेश्चंस? कैसे? खुद पहली चीज तो है, अगर आप में जानने की इच्छा है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको एक हैबिट डेवलप करनी है, आस्क द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पूछना सीखो। अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप या तो आपको समझ में चीजें नहीं आ रही हैं, या बस आप टाइम पास कर रहे हैं। That's it. और इससे फिर होता कुछ नहीं है ना, वनडे एग्जाम में क्लियर होता है, यूपीपीसी पीसीएस कुछ चीजें अलग। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखो, क्यूरियोसिटी डेवलप करो, चीजें डेवलप करो, तभी जाकर के कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं। ठीक है, गंगा को देखोगे, इसके ट्रिब्यूटरी सोन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे 2500 साल पहले क्या हुआ, सिटीज स्टार्टेड डेवलपिंग। ठीक, 2500 साल पहले शहरों का विकास होना शुरू हुआ। ठीक है, और शहरों का जब विकास हुआ तो गंगा के साउथ में एक ऐसा शहर विकसित हुआ जिसका नाम क्या था, मगध। और मगध के डेवलपमेंट के पीछे कारण क्या था, वही जो भी डिस्कस किया, द लैंड वॉज फर्टाइल, सेना के लिए एनिमल्स जानवर अच्छे मिल रहे हैं। ठीक है, मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं, चीजें ज्यादा हैं। ठीक है, तो वो तरह की चीजें हैं। रूलर्स उसके क्या थे, काफी पावरफुल थे। ठीक है, और दे सेटअप लार्ज किंगडम, और उन्होंने एक बहुत बड़ा किंगडम जो है वो सेटअप। तो जो एवोल्यूशन देखेंगे आप, एक टाइम ऐसा था कि आदि मानव से लेके, ठीक है, आज के समय में साइंटिफिकली इतना डेवलप कर लिया उसी इंसान ने, जो इंसान एक जमाने में एक गैदरर हुआ करता था, एक हंटर हुआ करता था, और इन दी वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड, ठीक है, उसने इतना ज्यादा जो है चीजों को अचीव कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ द साइंस। ठीक है, तो एक एवोल्यूशन यहां पे देखने को मिल रहा है। सोचो कि आपने कितने रैपिड चेंजेस देखे हैं अपने आसपास। ठीक है, एक टाइम था कि आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते थे, वो सर्च करने में या उसका आंसर करने में टाइम लेती थी। करेंटली वी आर लिविंग इन द एआई एरा। हम एआई एरा में, चैट जीपीटी की एरा में जी रहे हैं। आपको कुछ भी पूछना है, जैसे भी पूछना है, आप सीधे उसको क्वेश्चन दीजिए, उसका आंसर दे, वो सीधे सीधे आपको दे देंगे। ठीक है, तो इतनी भी डेवलपमेंट, अच्छा अब जैसे इतनी डेवलपमेंट होती जा रही है, ठीक है, इतनी डेवलपमेंट होती जा रही है, इस तरीके की डेवलपमेंट ह्यूमन के हेल्थ पे क्या इंपैक्ट डालेगी, इसको आप कैसे देखते हो? जैसे इतना जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, आप गाड़ी में जा रहे हो, आपको अगर कोई सॉन्ग सुनना है, आपने सीधे बोला हे एलेक्सा प्लीज प्ले द ट्रैक, या प्ले दिस सॉन्ग, प्ले दिस सॉन्ग। एलेक्सा ने क्या किया, आपके ऑर्डर को फॉलो किया, उसने वो लगा। ठीक है, पहले क्या होता था, आपके घर टीवी चल रहा है, आप छत पे गए, एंटीना घुमाए, उसने बोला हाँ आ गया। एक फिजिकल एक्टिविटी आप एक तरीके से कर रहे हो, चीजें कर रहे हो। अब वो चीजें कहीं ना कहीं चली गई। ठीक है, मैक्सिमम लोग फोन पे बिजी रहते हैं। आप कहीं देखो, अगर 4 लोग रिक्शे में जा रहे होंगे या 4 रास्ते में जा रहे होंगे, या आप अपने रिलेटिव्स में जाइए, होली दिवाली किसी भी फेस्टिवल में जाइए, आप क्वालिटी टाइम कितना स्पेंड करते हो? कितना भी नहीं। गए, हालचाल लिया, 10-5 मिनट बैठे, फिर वो अपने फोन में, वो अपने फोन में, वो अपने फोन में, वो अपने, सबके स्टेटस अपडेट हो रहे हैं, रील्स चल रही है, लाइक्स बढ़ रहे हैं, हो रहा है, दैट्स इट, यही हो रहा है। क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में इस तरीके की चीजें एलिनिएशन, अलगाव ला रही हैं, या लोगों को जोड़ रही हैं? अलगाव ला रही हैं। इसको कम कैसे किया जाए? ना करें। अब जिस हिसाब से टाइम चल रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि हर एक आदमी को अपने साथ एक आदमी रखना पड़ेगा रोड क्रॉस कराने के लिए, क्योंकि इतना हैबिचुअल हो गया है, वो इससे बाहर जा ही नहीं रहा है। तो जो रोड क्रॉस करनी होगी तो चौराहे पे खड़ा होगा, भैया करा दो, बोले हाँ करा दो, तो वो एक हाथ पकड़ के लेके जाएगा, रोड क्रॉस कराएगा, इधर जाएगा उधर है। आपको क्या चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा। तो डेवलपमेंट हो रहा है, इट इज गुड, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो ह्यूमन को एक हिसाब से कोलैप्स कर दे, उसकी मेंटल एबिलिटी को खत्म कर दे। ठीक, आपके सामने चैट जीपीटी है, तो आप खुद से कॉमन सेंस या एनालिसिस करने का जरूरी नहीं समझते। आप समझते हैं कि ठीक है, आप सीधे गए, क्वेश्चन डाला, चीजें आंसर सामने आ गया, दैट्स इट। आपने दिमाग लगाया? नहीं लगाया।
तो आपके मेंटल हेल्थ को या मेंटल लेवल को कम करेगा या बढ़ाएगा? कम करेगा। ठीक है, तो ये चीज पहले के टाइम में जो एवोल्यूशन आप देख रहे हो, तो एवोल्यूशन धीरे धीरे क्या हुआ कि ह्यूमन माइंडसेट का था कि वो एवोल्यूशन हुआ, लोगों ने ग्रोथ की, चीजें डेवलप हुई, सब हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान के इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को मशीनीकरण, जो मशीनाइजेशन है, उसने कहीं ना कहीं क्या कर दिया। ठीक है, तो इन सब चीजों पे अगर आप कहीं भी देखें तो हजार सवाल आपके दिमाग में होने चाहिए, उनके सॉल्यूशंस आपके सामने होने चाहिए, बिकॉज ऑल दीज इश्यूज रिलेटेड विद दी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हर एक बेसिस पे रहते हैं। ठीक है, हेल्थ हर चीज पर रहता है। ठीक है, खैर, तो लोग यहां रहते थे। अब देखो यहां पे एक चीज ये थी कि आखिर जो भारत है, इसका इसके कई नाम आप देखते हो। ठीक है, भारत के अलग अलग कौन कौन से नाम आप देखते हो ये बताओ। एक तो इंडिया हो गया, और हिंदुस्तान, भारत, और आर्यावर्त, और जम्बू द्वीप। पता है तुम लोगों को? जम्बू द्वीप है भारत खंड है। खैर, इतने सारे नाम है भारत के, ये सारे पढ़े कैसे, इंडिया कैसे पढ़ा? अभी रिसेंटली इंडिया वर्सेस भारत को लेके बहुत बड़ी डिबेट भी चली, कंट्रोवर्शियल इशू था। ठीक है, तो क्या मानते हो कि इनमें से कौन सा नाम भारत के लिए, इंडिया के लिए ज्यादा सुटेबल आए कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है, ठीक, इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया नाम पड़ा कैसे? इंडस रिवर से। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया में एक रिवर बहती है जिसका नाम क्या है? इंडस, जिसको अभी हमने देखा। ठीक है, तो बेसिकली जितने फॉरेनर्स आए, दो रास्ते से आए। इंडिया के पास दो रास्ते थे, तो इंडिया के पास दो रास्ते क्या थे, आप अगर मैप देखोगे तो एक रास्ता यहां पे है जो कि क्या है, लैंड रूट है। ये रास्ता आपका कैसा है? लैंड रूट है। ठीक है, और ये वाला रास्ता आपका जो है, ये कौन सा है? सी रूट है। ठीक है, तो सी रूट से लोगों का आना जाना काफी कम था, क्योंकि नेविगेशन बहुत ज्यादा डेवलप नहीं। तो भारत में लोगों का आना जाना, जो आवागमन था, वो किस तरफ से था? लैंड रूट से था। ठीक है, लैंड रूट से लोग आते थे, जाते थे, चीजें होती थी। सी रूट का जो डिस्कवरी हुआ वो बहुत बाद में हुआ, जो वास्को डिगामा, ठीक है, सी रूट के थ्रू कहां पहुंचा? इंडिया आया। तब ये रूट केप ऑफ गुड होप होते हुए ये वाला रूट जो है वो एक्सप्लोर किया। ठीक है, तो यहां से लोग आते थे। तो यहां पे जो सिंधु नदी है, इंडस, तो इंडस को बेसिकली प्रोनाउंस किया जाता था इंडोस। क्या प्रोनाउंस किया जाता था? इंडोस। ठीक है, तो जितने भी ग्रीक्स थे, ठीक है, ग्रीक्स हो गए या पर्शियन हो गए, ठीक है, ये जितने भी लोग आए वो इधर से आए। ठीक, और इंडस, यानी कि इंडस को इन्होंने क्या बोला? इंडोस बोला। ठीक है, और इंडस रिवर के इधर रहने वाले जो लोग थे उनको क्या बोला गया? इंडियन बोला गया। ठीक है, तो धीरे धीरे इंडोस से इंडिया हुआ, और यहां के रहने वाले लोग क्या हुए? इंडियन। ठीक है, और जो हिंदुस्तान है, कौन है? हिंदुस्तान। ठीक, तो हिंदुस्तान का भी इमरजेंस ऐसे हुआ कि इंडस रिवर जो है, इसको हिंदी में, संस्कृत में बोला गया सिंधु। ठीक है, तो जो अरबिक लोग थे या पर्शियन लोग थे, तो वो लोग सा को क्या प्रोनाउंस करते थे? हा। ठीक है, तो यहां पर सिंधु से उन्होंने क्या बोला? हिंदू। ठीक है, और इसके बाद यहां पे रहने वाली इसकी जो जगह है वो क्या है? स्थान। स्थान मतलब एक प्लेस हो गया। तो यानी कि हिंदू के बाद का जो एक जगह है, सिंधु के बाद की जो जगह है, यानी कि ऐसी जगह जहां पे सिंधु नदी बह रही है, उसको क्या कहा गया? हिंदुस्तान बोला गया। जैसे पाकिस्तान। ठीक है,
खालिस्तान की डिमांड हो रही है, ठीक है। पंजाब के कुछ रीजन के लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हमें खालिस्तान चाहिए, ठीक है, हम भारत का हिस्सा नहीं रहना चाहिए। तो उसमें भी स्थान आ रहा है, स्थान मतलब प्लेस, ठीक है। तो इस तरीके की, तो उन लोगों ने इसको नाम क्या दिया, सिंधु नदी, और इसके बाद रहने वाले लोगों को नाम दिया हिंदुस्तान, ठीक है। भारत बेसिकली क्या है, आर्य जो थे, आर्यों की एक कम्युनिटी थी जिसका नाम था भरत। क्या था, भरत। तो बोला जाता है कि भरत कबीले के राजा थे दुष्यंत, ठीक है, उनके बेटे का नाम था भरत, ठीक है, जिसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, भारत। इसके नाम पे इसका नाम क्या पड़ा, भारत। आर्यावर्त, तो आर्यों की नगरी, ठीक है, यानी कि जो आर्य थे, ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पे आर्य रह रहे हैं उसको क्या बोला गया, आर्यावर्त बोला गया, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेम यहां पे दिए गए। वैसे आर्यों का है, तो आर्यों का ये बोला जाता है कि आर्य बेसिकली जो है वो भी सेंट्रल एशिया से, यानी कि इस वाले रीजन से वो भारत की तरफ आए, ठीक है। आर्य कम्युनिटी जो थी वो एक नोमैडिक कम्युनिटी थी। कैसी थी, नोमैडिक, यानी कि घुमंतु, कबीलाई समुदाय था, लोग कबीलों में रहते थे। तो बेसिकली घुमंतु समुदाय के लोग थे, और क्या था कि एनिमल हस्बेंड्री करते थे, यानी कि कैटल रेयरर थे, ठीक है, कैटल रेयरर थे। तो अब ये लोग रहते थे कहां, सेंट्रल एशिया में। तो सेंट्रल एशिया में स्टेपी ग्रासलैंड है, घास के मैदान है, तो जानवरों के साथ रहते थे। घास के मैदान में एक जगह जहां रुके वहां पे जानवरों को रखा, जब वहां की घास खत्म हो गई तो घास खत्म होने के बाद में फिर वहां छोड़ के क्या करे, आगे बढ़े, जैसे बंजारे होते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो वैसे घूमते 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 देन उसके बाद में इन लोगों ने एंटर किया यहाँ पे। कुछ लोग टर्की की तरफ चले गए, ठीक है, और कुछ लोग इधर की तरफ आ गए। जब इन्होंने यहां एंटर किया, ऐसा मैक्स मुलर की थ्योरी बताती है, ठीक है, जब इन्होंने यहां पे एंटर किया तब उस समय जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो अपने डिक्लाइन फेज में थी। किस फेज में थी, डिक्लाइन फेज में। फिर इन्होंने यहाँ पे आए, आने के बाद यहाँ पे अब खुद को स्टैब्लिश किया, और हड़प्पा वासियों से, हड़प्पा के लोगों से इन्होंने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट सीखे, खेती बाड़ी करनी सीखी। और फिर धीरे धीरे जब इन्होंने खेती करनी शुरू कर दी, ठीक है, घर बसाने शुरू कर दिए, एक जगह पे रहना शुरू कर दिया, ठीक, तब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये पूरी तरीके से इस कम्युनिटी में, यहां पे इस वाले एरिया में क्या हो गए, सेटल, ठीक है। तब इस एरिया को क्या बोला जाने लगा, आर्यावर्त बोला जाने लगा, यानी कि ऐसा क्षेत्र या ऐसा राज्य जो क्या किसका था, आर्यों का, ठीक है। और आर्य की जो फीचर्स बताए जाते हैं, फिजिकल फीचर्स, तो ऐसा बोला जाता है कि आर्य जो थे लंबे कद काठी के थे, गौरवर्णी थे, फेयर कॉम्प्लेक्स था, तीखे नैन नक्श उनके थे, चीजें थी, ठीक है। तो वो लोग जो हैं वो यहां पे, ठीक है, घोड़ों का प्रयोग करते थे रथ चलाने के लिए, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए रथों का इस्तेमाल किया जाता था। तो महाभारत के टाइम पे आप देखोगे तो महाभारत के टाइम पे आपको रथ दिखेंगे। तो महाभारत में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे क्या हैं, आर्य हैं। उनको इंडिकेट भी किया जाता है, हे आर्य पुत्र, ठीक है, इस तरीके से, समझ रहे हो। तो यहां पे और जितनी आर्यों का है, जैसे हस्तिनापुर, ठीक है, वो देखोगे वो इसी जोन में आपको मिलेगा, हरियाणा वाले जोन में मिलेगा। हरियाणा है, सोनीपत है, पानीपत, तो उस रीजन में जितना है यहाँ पे, ठीक है, इसी रीजन में वो पूरी तरीके से क्या हुए, डेवलप किया उन्होंने। क्लियर है इतना, ठीक। तो अलग अलग नाम जो हैं भारत के इस बेसिस पर पड़े। तो यहां देखोगे टू वर्ड्स ऑफ वी ऑफन यूज ऑफ आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। दो यूज होते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी यूज होते हैं, ठीक है। तो द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। इंडस रिवर जो उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, सिंधु बोलते हैं। 2500 years ago Iranians and Greek call the river हिंडोस और इंडोस। तो जो ग्रीक्स थे, जो ईरानियन थे, वो इसको ये कह के इंडिकेट करते थे। तो द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। तो सिंधु नदी के ईस्ट में जो जगह थी उसको क्या बोला गया, इंडिया बोला, ठीक है। ये चीजें तो पढ़ी होंगी ना पहले, ठीक। उसके अलावा भारत का अगर देखोगे तो ऋग्वेद
ठीक है, तो ग्रुप ऑफ पीपल लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। तो वैसे लोग जो नॉर्थ वेस्ट में भारत के रह रहे हैं, भारत के नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट कौन सा हुआ? राजस्थान, ठीक है, गुजरात, पंजाब वाला, इधर वाला रीजन जो है वो पूरा क्या हुआ? नॉर्थ वेस्ट। तो ऋग्वेद में बोला गया तो ग्रुप ऑफ पीपल जो कहां रह रहा है? नॉर्थ वेस्ट में। एंड ऋग्वेदा वाज द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत, ठीक है। तो संस्कृत जो वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इन डिटेल वो स्टडी करेंगे, ठीक है। ये इमेज है, इसमें है जैसे मेलुहा भी एक नाम था, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो ट्रेड होता था मेसोपोटामिया के साथ में, तो मेसोपोटामिया के लोग जो है, ठीक है, इसको मेलुहा कह के इंडिकेट करते थे, ठीक है। तो अपीयर्स इन एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ मेसोपोटामिया टू रिफर टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो ट्रेड होता था, जैसे अपने यहाँ पे क्या अलग अलग स्टेट्स हैं, यूपी भी है, एमपी भी है, झारखंड सब है, लेकिन पूरा एक एंटायर इंडिया है ना। तो वैसे मेसोपोटामिया अगर होता था, वहां पे जो टेक्स्ट मिले हैं तो ये बताया जाता है कि वो मेलुहा के साथ ट्रेड करते थे। तो मेलुहा कौन सा जोन है जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। भारत एंड भारतवर्ष, वही आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, ये सारी चीजें। जम्बूद्वीप बेसिकली अपीयर्स इन वैदिक टेक्स्ट एंड इज स्टिल यूज्ड इन अ फ्यू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज डिस्क्राइब द सब कॉन्टिनेंट। जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो इसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक। जम्बूद्वीप उतना प्रिविलेंट नहीं है, बाकी जो नाम है वो चलते हैं, ठीक। खैर, अगली चीज ये यहाँ पे है कि फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। इन चीजों को थोड़ा हिसाब से देखना, और होमवर्क में भी आप लोगों के रहेगा कि इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के आएंगे, ठीक है। जैसे कि पास्ट के बारे में मैं जानकारी दो सोर्सेज से मिलती है। एक सोर्स कौन सा है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स। और दूसरा सोर्स कौन सा है? लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या आएगा? आर्कियोलॉजी क्या है? पुरानी चीजें, ऐसी चीजें जो एक जमाने में एग्जिस्ट कर रही थी, उसके बाद वो डिक्लाइन हो गई, डिक्लाइन होने के बाद में वो कहीं ना कहीं दब गई नीचे, फिर उनकी खुदाई करके वहां से चीजों को निकालना और उनको स्टडी करना। राम सेतु मूवी देखिए, देखिए नहीं देखिए? नहीं देखिए। तो राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट है। तो क्या करता है? खुदाई करेगा, वहां से चीजें जमीन से निकाल के। हड़प्पा ऐसे ही तो किया गया। हड़प्पा क्या था? पहले एक शहर था, उसको खोदा गया, खोदने के बाद में वहां से चीजें मिली, बरियल्स मिले, सिक्के मिले, चीजें मिली, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हमें क्या मिलते हैं? क्वाइंस मिलते हैं। हमने किसी जगह की खुदाई करी, वहां पे हमें सिक्के मिले, ठीक। तो हम देखेंगे कि वो सिक्के किस तरीके के चलते थे, उन सिक्कों पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। राजा, अगर सिक्कों पे राजा की मूर्तियां मिलती हैं तो इट मींस राजा कहीं ना कहीं खुद को सुपीरियर रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। अगर देवी देवताओं की मिलती है तो राजा कहीं ना कहीं क्या था? धार्मिक था, ठीक है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलेंगी, ठीक। क्वाइंस के साथ साथ अगर आप देखोगे तो इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अभिलेख, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस में क्या होता था? मैसेजेस लिखवाए जाते थे, ठीक है। कि राजा जो है अपने मैसेजेस लिखवाएगा उसमें कि भाई ऐसा है कि हम चाहते हैं कि हमारी प्रजा ये करे। हमारी प्रजा जो है, अशोक ने बोला कि हमारी प्रजा धम्म का पालन करे, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग पर चले, ठीक, बुराई ना हो, चोरी ना करना, हिंसा ना करना, ठीक। ये सब मैसेजेस किसने दिए? अशोक ने दिए। अब अशोक उस टाइम पे मन की बात तो था नहीं, रेडियो था नहीं कि भाई सीधे जाता मोदी जी की तरह बोलता हम मन की बात करने के लिए, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सब लोगों तक चीजें पहुंच जाती। तो लोगों को मैसेजेस अगर पहुंचाने तो कैसे पहुंचाना है? इंस्क्रिप्शंस ही होंगे, ठीक है। एक जगह पे गए, वहां पे लिखवा दिया। जैसे आप कहीं मंदिर मस्जिद जाओ, वहां पे लोग बेंचेस बनवाते हैं तो उस पे लगवा देंगे, जो मार्बल लगवा देंगे, खुदवा देंगे उस पे कि इनकी स्मृति में, इनकी याद में, इनके पिता पुत्र ने मिलकर बनवाया है स्मृति में, दैट्स इट। अब वो मर जाएंगे, चले जाएंगे, वो जब भी कोई इंसान नया वहां पे जाएगा तो वो नाम पढ़ेगा, देखेगा। तो कभी अगर कोई डिजास्टर आ गया, चीजें दब गई, फिर इनकी खुदाई होगी, वहां से वो बेंचेस निकलेंगी, तब वहां पे लोग देखेंगे, आके रिसर्च करेंगे, कहेंगे अच्छा यहाँ पे जब कोई मर जाता था तो उसकी याद में ये लोग बैठने के लिए लोगों के बेंचेस बनवाते थे। या मंदिर निर्माण,
जैसे कि फला रोड का निर्माण जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा कराया गया, ऐसा देखते हो ना। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वहां पे मिलती है। तो इंस्क्रिप्शंस हो गए, ठीक है। और क्या मिल सकता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमें? पॉट्स हैं, ठीक है, बर्तन हो गए, ठीक, बहुत सारी चीजें, बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमें मिलती हैं, जिनके बेसिस पर हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि उस जमाने की सोसाइटी कैसी थी, समाज कैसा था, उनका कल्चर कैसा था, ठीक है। तो वो चीजें हमें पता चलती हैं। लिटरेरी सोर्सेज में अगर देखें तो लिटरेरी सोर्सेज में वेदास आ गए। तो वेदास हमें एंशिएंट टाइम के बारे में बताएंगे, ठीक है। उपनिषद हो गए, और क्या हो सकता है, मैन्युस्क्रिप्ट हो गई, ठीक है। और लिटरेरी सोर्सेज हैं जैसे कि मेगास्थनीज की इंडिका हो गई, इब्न बतूता का रिहला हो गया, ठीक है। मेडावल में बाबरनामा हो गया, हुमायूं नामा हो गया, ठीक। तो बहुत सारे, तो कई सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज जो है वो हमें किसके बारे में बताते हैं, पास्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो दो सोर्सेज यहाँ पे, कुछ सोर्सेज हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैन्युस्क्रिप्ट बेसिकली क्या है कि हिमालयन रीजन में एक पेड़ होता है जिसको बोलते हैं बार्क, ठीक है, यानी कि पाम लीफ, ठीक। उनकी पत्तियों पर लिखा जाता था। आप देखते होगे वेदव्यास की फोटो या मूर्ति देखते होगे तो देखते हो मोर पंख लेकर के वो लिखते हुए कुछ दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वो इन्हीं पत्तियों पर क्या करते किया, उन्होंने अपनी चीजों को लिखना शुरू किया, ठीक। पत्तियों पर लिखा गया था। तो बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट क्या है आज के समय में खराब हो गई है, या उनको कीड़ों ने खा लिया, दीमक ने खा लिया, तो इस वजह से तो उनका कंजर्वेशन भी चल रहा है। तो मैन्युस्क्रिप्ट बेसिकली जो है वो हाथ से लिखी गई चीजें थी। So the books were written long ago were called manuscript. तो इट्स अ लैटिन वर्ड, मैन्युस्क्रिप्ट एक लैटिन वर्ड है जिसमें मैन्यू का मतलब क्या होता है, हाथ, यानी कि एक ऐसी स्क्रिप्ट जो किससे लिखी गई है, हाथ से लिखी गई है उस जमाने में, ठीक। वहां का जो सोसाइटी था, वहां की जो चीजें थी हाथ से लिखी जाती थी, धीरे धीरे डेवलप होती रही। आप लोगों के टाइम में अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ तो आप डायरी राइटिंग करते हो, आप हाथ से चीजें लिखते हो। द टाइम हैज बीन चेंज्ड, अब लोग ब्लॉग से व्लॉग पे शिफ्ट हो गए हैं। तो अब लोग क्या बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं। आप जैसे कहीं घूमने गए तो आप शाम को आया, आपने डायरी पेन उठाया, आज मैं यहां गया, मैंने ये एक्सपीरियंस किया, ये एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस किया, सब लिखा। आप सीधे डायरेक्ट आप जा रहे हैं, ठीक है गाइस आज हम यहाँ हैं, ये हम कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, धमाका कर रहे हैं, ये है। तो वो व्लॉगिंग सिस्टम आ गया, एवोल्यूशन आ गया चीजों में, ठीक है। तो अब यहाँ डिजास्टर आ गया, सिविलाइजेशन खत्म हो गई, तो लोगों के व्लॉग मिलेंगे, हार्ड डिस्क मिलेंगी, तो उसके बाद में उनको प्ले किया जाएगा, देखा जाएगा, बोलेंगे अच्छा ये लोग व्लॉग बनाते थे, ऐसे मेमोरीज को सेव करते थे। तो यहाँ पर जो है मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी। तो मैन्युस्क्रिप्ट होती क्या है, अब मैन्युस्क्रिप्ट इज ए हैंड रिटन कॉम्पोजिशन ऑन पेपर, बार्क, क्लोथ, मेटल, पाम लीफ और एनी अदर मटीरियल, ठीक है। किस पे लिखा जाता था, पेपर बार्क, यानी कि बार्क के पेपर पे उसका पूरा बना के लिखा जाता था, या तो कपड़ों पे लिखे जाते थे, या किसी मेटल पे, ठीक है, जैसे कॉपर प्लेट हो गई या सिल्वर प्लेट हो गई उस पे लिखा, ठीक है, पाम लीफ पे लिखा, या कोई भी ऐसा मटेरियल जो है जिसपे चीजें हाथ से लिखी जाती थी। प्रिंटेड मटेरियल अगर है तो वो मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं आएगा, ठीक है। दैट हैज सिग्निफिकेंट साइंटिफिक, हिस्टोरिकल एंड एस्थेटिक वैल्यू, जिसकी अपनी साइंटिफिक, हिस्टोरिकल और एस्थेटिक वैल्यूज, ठीक है। तो बेसिकली मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, एक हैंड रिटन कॉम्पोजिशन है जो कि एंशिएंट टाइम पे लिखी गई थी उस सोसाइटी के बारे में, अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम, ठीक है। ये चीज इस बुक्स में मिलता क्या है, दीज बुक्स डील विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे कि रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, उस समय में किस तरीके के धर्मों को लोग पालन करते थे। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में आप देखोगे तो मरने के बाद लोगों को दफनाया जाता था, तो बरियल्स में डेड बॉडीज मिली हैं, उन डेड बॉडीज के साथ में बहुत सारी चीजें मिली हैं, जैसे कि शीशा मिला है, श्रृंगार का सामान मिला है, ठीक है। तो वो चीजें उनका तो इससे आइडिया ये लगता है कि लोगों का मानना था कि डेथ के बाद में रीबर्थ इंसान लेगा, दोबारा जन्म लेगा, तो उसको इन चीजों की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कुछ इलीट क्लास लोग जो थे तो उनके बरियल्स में क्या मिला, कुछ
जो है कॉपर प्लेट लगी हुई कुछ कब्रें मिली हैं, तो इसका ये इंडिकेट करता है कि वो एलीट क्लास लोग होंगे। जैसे आज के टाइम पे है, अगर किसी की डेथ हो गई तो वो अगर लोअर क्लास फैमिली से है तो वो जाएगा ज्यादा से ज्यादा फ्यूनरल कर देगा, अंतिम संस्कार करेगा या दफना देगा। जिनके पास पैसा है, एलीट क्लास फैमिली से हैं, रिच फैमिली से हैं, तो वो लोग क्या बनाते हैं, मजार बनवाते हैं या समाधियां बनवाते हैं। ठीक है, तो ये सोशल डिस्पैरिटी दिखा रहा नहीं दिखा रहा, एक हिसाब से सामाजिक जो है वो दिखा रहा है, और दूसरी जगह से रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में भी बता रहा है। मंदिरों का निर्माण, मस्जिदों का निर्माण, गुरुद्वारों का निर्माण, वो कहीं ना कहीं रिलीजियस प्रैक्टिसेस और बिलीव्स के बारे में बता। ठीक है, लाइव्स ऑफ किंग्स, राजाओं की जीवन कैसा हुआ करता था, जितने साधु महात्मा सन्यासी थे, ब्राह्मण थे, सूफी थे, संत थे, मुरीद थे, फरीद थे, जो भी थे, सारे राजाओं के यहाँ रहते थे। तो राजा को खुश करने के लिए उनकी लाइफ के बारे में लिखते थे। ठीक है, तो राजाओं का लाइफस्टाइल कैसा था, हमें अकबर के बारे में पता चल रहा, तो इसी बेसिस पे तो पता चल रहा है कि उसके जमाने में वो चीजें लिखी गई। ठीक है, कि ही वॉज अ काइंड किंग, वो महान राजा था। ठीक है, उसके दरवाजे पे अगर कोई आता था, कोई खाली हाथ नहीं जाता था, वो सबको खुश करके भेजता था। इस तरीके की चीजें मिलती हैं। तो स्टोरीज, नरेशंस कहां से आ रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं। हमें अगर पुराने जमाने के बारे में पता करना है तो हम किससे कहानी किससे सुनते हैं, दादा दादी से। तो दादा दादी एक हिसाब से हमारे क्या मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, क्योंकि हमें उनके जमाने की चीजें उनके थ्रू पता चलती हैं। ठीक है, तो लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस, चरक, सुश्रुत। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या डेवलपमेंट किया साइंस में या मेडिसिन के फील्ड में, वो सारी चीजें हमें कहां से पता चले, मैन्यूस्क्रिप्ट से। ठीक है, कौटिल्य ने अपना अर्थशास्त्र लिखा, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौन सी पॉलिटिकल डिप्लोमेसीज हैं, ठीक है, किस तरीके से किंगडम को चलाना है, क्या करना है, वो सारी चीजें जो है वो हमें वहां से मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो है हम उस समय की राज व्यवस्था के बारे में उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, ये चीजें एपिक्स जैसे कि रामायण, महाभारत, ये सारी चीजें मैन्यूस्क्रिप्ट पे ही लिखी गई। पेपर का तो उस टाइम पे कोई इन्वेंशन एज सच नहीं हुआ था। पोएम्स हैं, प्लेज हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें कहां से मिलती हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट से उनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट बेसिकली जो है वो कौन सी लैंग्वेजेस में लिखी गई, संस्कृत लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में और तमिल लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे आपका महाभारत है या रामायण है, वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा, ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा। ठीक है, बाकी आप प्राकृत लैंग्वेज देखोगे, जो मगध वाला रीजन जब एज स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे जो चीजें लिखी गई वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई। साउथ इंडिया में तमिल लैंग्वेज में लिखा गया। ठीक है, और इट वाज प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, और उनको रखा कहां जाता था, मंदिरों में या फिर मठों में या बिहारों में रखा जाता, ताकि वहां पे वो क्या रहे, प्रिजर्व। ठीक है, ये चीज इसके साथ एक इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे करंट अफेयर में न्यूज में रहता है कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि एंशिएंट टाइम में लिखी गई, और मैन्यूस्क्रिप्ट से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट दिस रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, लाइव्स ऑफ किंग्स। ठीक है, उसके साथ में देखा जाए तो उस समय का जो लिविंग स्टैंडर्ड था, उन सब चीजों के बारे में। तो कई मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वेस्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट लॉन्च किया। ठीक है, तो नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट को स्टैब्लिश कब किया गया, फरवरी 2003 में, फरवरी 2003 में इसको स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, स्टैब्लिश किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर ने। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ, फरवरी 2003, और जो स्टार्ट किया गया स्टैब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। इसका मैंडेट क्या है कि डॉक्यूमेंटिंग, कंजर्विंग एंड डिसिमिनेटिंग द नॉलेज प्रिजर्व इन द मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट में जितना नॉलेज दिया गया है, जो चीजें उसमें लिखी गई हैं, उन चीजों को क्या करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना, उनको प्रिजर्व करना। ठीक है, उनसे क्या करना है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उनको प्रैक्टिकली क्या करना, फॉलो अप करने की कोशिश। ठीक है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट को जितनी डिस्ट्रॉय होगी, अब ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं करनी, उन पे रिसर्च एक हिसाब से क्या करनी है, करने की जरूरत है। तो उसके लिए नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। ठीक है, मोटो क्या है इसका, इसका मोटो यह है कि कंजर्विंग द पास्ट फॉर द फ्यूचर। पास्ट को किस लिए कंजर्व करना है, एक अच्छे फ्यूचर के लिए, एक अच्छे
भविष्य के लिए। तो एक अच्छा भविष्य हम कब अच्छा कर सकते हैं? जब हमारा पास्ट अच्छा होगा। ठीक है, तो अगर अभी इस टाइम पे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आपका आज जो हो गया वो आपका पास्ट है, और फ्यूचर में रिग्रेट ना हो पास्ट को लेकर के, तो आपने प्रेजेंट पे क्या करना है? काम करना है। इस वजह से क्या लाना है? इंटरेस्ट लाना है, क्यूरियोसिटी लानी है, चीजें डेवलप करनी है। तो मोटो क्या है? कंजर्विंग द पास्ट फॉर द फ्यूचर। और इस तरीके के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो स्टैब्लिश कब किया गया? ठीक है, किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया? ठीक है, उसका मैंडेट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मोटो क्या है? ठीक है, और अचीव दिस मैंडेट, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए द मिशन हैज एस्टैब्लिश्ड मोर देन 100 मैन्युस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर एंड मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया। कम से कम 100 ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर मैन्युस्क्रिप्ट को क्या किया गया है? प्रिजर्व। ठीक है, तो ये नोट करना अच्छे से। इंस्क्रिप्शन जो है वो इंस्क्रिप्शन इस तरीके के देखने को मिले, सब पिलर्स हैं, पिलर्स पे इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे, कॉपर प्लेट पे इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे। तो वहां पे राजाओं के, किंग्स के मैसेजेस लिखवाए जाते थे अपनी जनता के लिए, कि आपको कैसे रहना है, क्या करना है, क्या चीजें हैं, वो इंस्क्रिप्शंस में मिलेंगे। तो इंस्क्रिप्शन जो है वो स्टोन या फिर मेटल में लिखे जाते थे। जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो क्लोथ पे, पाम लीफ पे, बार्क पे, इन सब पे लिखी जा रही है। जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो कहां लिखे जा रहे हैं? स्टोन पे या मेटल्स पे। ठीक है, जैसे कॉपर प्लेट पे लिखा गया, सिल्वर प्लेट पे लिखा गया, गोल्डन प्लेट पे लिखा गया। ठीक है, इस तरीके से। तो समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स inscribed so that people could see, read and obey them. Kings record their victories in battle. ठीक है, तो अब पैम्फलेट तो छपवाएंगे नहीं, कोई भी आदेश देना है तो सीधे बोला कि जाओ पूरे साम्राज्य में जो है ये अभिलेख लगा दो। ठीक है, राजा ने कोई युद्ध जीता तो राजा ने अपने युद्ध का वर्णन जो है पूरा पूरा किसी मंदिर की दीवार पर या किसी पिलर बनवा दिया, पिलर पे पूरा क्या कर दिया? लिखवा दिया। तो इंस्क्रिप्शंस का यूज बेसिकली इस चीज के लिए किया जाता था। ठीक है, जैसे कुछ इंस्क्रिप्शंस के एग्जांपल्स हैं, जैसे सोगौरा कॉपर प्लेट। ये सोगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, गोरखपुर में है। इसमें मेंशन क्या है कि फेमाइन रिलीफ एफर्ट्स। ठीक है, जब अकाल पड़ा तो अकाल के समय, ठीक है, उन चीजों को रिकवर करने के लिए क्या एफर्ट किए गए राजा के। अगर फेमाइन आ गया, अकाल आ गया, तो इट मींस कि लोगों के पास कहीं ना कहीं हंगर बढ़ गया। ठीक है, लोगों के पास में फूड ही नहीं पहुंच पा रहा है। तो उस समय राजा ने कौन से ऐसे एफर्ट किए जिससे कि वो फेमाइन से क्या हो गया? ओवरकम हुआ। तो सौगौरा इंस्क्रिप्शन में इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अर्लीस्ट नोन कॉपर प्लेट, सबसे पहली जो कॉपर प्लेट है, ठीक है, तो वो सौगौरा इंस्क्रिप्शन से मिलती है। उसी तरह अगर दूसरा आप देखोगे तो मेहरौली इंस्क्रिप्शन जो कि दिल्ली में है। ठीक है, तो मेहरौली इंस्क्रिप्शन जो है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है दिल्ली में। यहां पे क्या है कि क्रेडिट्स चंद्रगुप्त सेकंड फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ वाकाटक एंड वंगा कंट्रीज। जो वाकाटक और वंग कंट्रीज को चंद्रगुप्त सेकंड ने जो जीता, उसके लिए उसको क्या चंद्रगुप्त को क्या दिया जा रहा है? क्रेडिट दिया जा रहा है। कौन से इंस्क्रिप्शन में? मेहरौली इंस्क्रिप्शन में। इस तरीके का एक पिलर है, उसमें ये सारी चीजें जो है लिखी है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। लैंग्वेज प्राकृत है, स्क्रिप्ट ब्राह्मी। ठीक है, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में फर्क पता है? जैसे हम लोग जो लिखते हैं वो स्क्रिप्ट कौन सी है? हिंदी में देवनागरी स्क्रिप्ट है। लैंग्वेज हमारी कौन है? हिंदी है। इंग्लिश में जो लिखते हैं वो स्क्रिप्ट कौन सी है? रोमन स्क्रिप्ट है। लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है। यही फर्क है। ठीक है, उसके अलावा कलसी इंस्क्रिप्शन, तो कलसी इंस्क्रिप्शन जो है वो उत्तराखंड में है। इसमें अशोक के ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के बारे में मिलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, नॉन वायलेंस एंड स्पिरिचुअलिटी। अशोक ने अपने प्रशासन के बारे में, नॉन वायलेंस के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में ठीक है, कलसी इंस्क्रिप्शन में अपनी डिटेल्स लिखवाई थी। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। आर्कियोलॉजिस्ट, पता है क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली वो पर्सन है जो लोग क्या करते हैं कि जहां पर पता चला कि यहां कोई सिविलाइजेशन की चीजें थी, तो वहां पर उस चीज को एक्सकवेट करके, ठीक है, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उन चीजों के जगहों के बारे में क्या करना? जानना। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया,
वहां पे आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च करी, चीजें करी, पता चला कि एक शहर था। इसी तरीके से सिनौली में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो रहा है, ठीक है, जिससे पता चलेगा कि हड़प्पा जो आर्यंस थे, तो आर्यंस इंडिया में बाहर से आए थे या यहाँ के नेटिव थे, तो वो इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, वहां से मिलेगी, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली वो है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ कब, 1961। किसने स्टैब्लिश किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स 1958, ठीक है। इसको अमासर एक्ट बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था 1861 में, थ्रू विच एक्ट, ठीक है, तो अमासर एक्ट के थ्रू उसको क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और किसके थ्रू, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। कंसर्न मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीजें दिखेंगी वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आएंगी। जैसे आज फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हो रही है दिल्ली में, 2 दिन की है, 5 नवंबर और 6 नवंबर। पहली एशियन बुद्धिस्ट समिट, इससे पहले नहीं हुई है, ठीक है। वो कहां हो रही है, न्यू दिल्ली में। उसको भी कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज करा रही है, विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। आज के पेपर में है भी, आज नहीं कल के पेपर में था, लेकिन पेपर तो पढ़ते नहीं, पढ़ते हो क्या, जो पहला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कब पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, नहीं पता, ठीक है। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल एएसआई के कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर जनरल ऑफ द एएसआई वो कौन थे, राय बहादुर दयाराम, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं पहले चैप्टर में इतनी आपके लिए थी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक सा है, ओवरव्यू ले लेना, धीरे धीरे पूरा पढ़ लेना, समझ लेना, कोई डाउट्स चीजें मिलती हैं तो वो देख लेंगे। बाकी जो असली कहानी शुरू होगी वो कल से शुरू होगी, ठीक है। और हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब तक इंपॉर्टेंट ना हो क्लासेस मिस मत करना, ठीक है। एंजॉय करते चलना। अगर लग रहा है बीच में कि चीजें नहीं समझ आ रही हैं या कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कहीं चीजें फास्ट हो रही हैं, आराम से रुक जाओ, अभी हम यही हैं, देर हो रही है, कहाँ जाना है, 2 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है। तो फिर उस चीज को डिस्कस कर लेना। उसके साथ में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 2023 के आर्ट एंड कल्चर के, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, ठीक है, 23 के और 24 का भी नहीं हुआ, हो गया, हाँ हो गया, 23 और 24 दोनों के हिस्ट्री के क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड करना है, देखना है, वहां के क्वेश्चन ढूंढ के लाने हैं, ठीक है। जितना पढ़ाते चलेंगे, डेली क्वेश्चन देते चलेंगे, आंसर लिखना है, चेक कराना है, डिस्कस करना। आयुष सर की क्लास की तरह बिल्कुल भी मिसबिहेव नहीं करना, वो बेचारे कुछ बोलते नहीं है लेकिन आप लोग बहुत लापरवाही करते हो। होमवर्क अगर देते हैं और जिस दिन बोला कॉपी चेक करेंगे उस दिन सब गायब, बोला आंसर चेक करेंगे उस दिन सब गायब, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखो, कायदे से चलो और रेगुलर पढ़ना शुरू करो। ये चैप्टर जो है अगर किसी के पास नहीं है तो पीडीएफ उसका सेंड कर देंगे, पीपीटी ये भेज देंगे, ये देख लेना और कल से प्रॉपर तरीके से फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक। इसमें से जितना लगे उतना नोट करना अपना, ठीक। बाकी कल से फिर कंटिन्यूस होगा। आज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बोरियत तो नहीं लगा, नींद उबासी टाइप कुछ लोगों को आ रही थी बीच बीच में, समथिंग वैसा नहीं ना, चलो ठीक है फिर कर लो। हाँ पीपीटी भेजेंगे उसी में से देख लेना, ज्यादा कुछ है नहीं लिखवाने वाला है इसमें, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो कल से देखेंगे, ठीक है।